अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं, ख़ास तौर से अदद के ताल्लुक से। ठीक है कि अरबी ज़ुबान में अदद किस चीज़ को कहा जाता है और इसे किस तरह तैयार किया जाता है, रफ़ा की हालत, नस्ब की हालत, जर की हालत में। और अदद के ताल्लुक से हमने ये भी समझ लिया कि वाहिद एक शक्ल है, मुसन्ना एक शक्ल है और जमा की एक शक्ल है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने बुनियादी तौर पर समझ लिया है। और हमने अभी तक वाहिद तो पढ़ा ही है, मुसन्ना और जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम भी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने जो है वो जमा मुअन्नस सालिम को इंट्रोड्यूस कराया था और हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू की थी। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक में दाखिल होने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं याद दिला दूं, ये छोटी सी एक्सरसाइज हम सबको मिलकर करनी है क्लास में इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अ, ये आपके स्क्रीन पर पहले हम जमा मुज़क्कर सालिम को देख लेते हैं। ठीक है, जमा मुज़क्कर सालिम। सबसे पहले अदद, वाहिद, रफा, नसब, जर। ठीक है, आप लोगों को मुझे ये बताना है, मैंने आंसर्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, मुझे आपसे ये चाहिए कि आपको ये बताना है कि रफा किस के जरिए से बताया जा रहा है, रफा किस चीज के जरिए से बताया जा रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं वाहिद में एक लफ्ज है मुस्लिमुन। ठीक है, तो इसको रफा हम कैसे पहचान रहे हैं कि ये रफा की हालत में है? पेश के पेश की वजह से, आखिर में जो पेश है, इस पेश की वजह से हम इसे रफा की हालत में पहचान रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नसब हम मुस्लिमन लिखते हैं और नसब हम किसके जरिए से पहचान रहे हैं? इस फतहा के जरिए से जो आखिर पर मौजूद है। ठीक है, ये फतहा यहाँ पर असल में इधर होना चाहिए था, जो लिखने में मुझसे, सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, ओहो, ये क्या हुआ? ठीक है, इस तरह होता है ना, जबर जो है होता है, इससे हम पहचान लेते हैं। इसी तरह जर्री हालत में अगर ये कसरा हो तो हम इसे कहते हैं कि ये जर्री हालत में है। ये तो वाहिद के लिए है। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि अगर ये मुसन्ना हो, यानी मुस्लिमानी बन जाए, अब ये रफा की हालत किस चीज से बताएगा? पेश से बताएगा। अलिफ से। आ, ओके, शहनाज ने कहा है, शहनाज ने ना कहा है अलिफ से। शहनाजी है ना? मैंने देखा नहीं है, मुझे आवाज ऐसे ही लग रहा है कि शहनाज। अलिफ। तो आसमा फारूक ने भी कहा है अलिफ। और कोई है क्लास में जो अग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं? यानी सारे जो है ना, अगर आप बोल सकती हैं, लिख सकती हैं, सब लोग ही लिखें। ठीक है, ताकि मुझे पता ये चले कि आप लोग अग्री करते हो या नहीं अग्री करते हो। यानी मुस्लिमानी अगर ये बन जाए, ये लफ्ज मुसन्ना बन जाए, तो ये अपने रफा की हालत को किस चीज के जरिए से रिप्रेजेंट कर रहा है? पेश वाली हालत को। ठीक है, तो ये अलिफ के जरिए से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अलिफ के जरिए से। इसी तरह नसब की हालत में अगर ये हम लिखें मुसन्ना को, यानी दो मुसलमान, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुस्लिमैनी। अब ये नसब की हालत को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? या। या से रिप्रेजेंट कर रहा है, या से। ठीक है, या। इसी तरह जर की हालत को ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भी आज। ये भी या से कर रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। बहुत अच्छे। अब जम्मा मुजक्कर सालिम आ जाते हैं। अब ये एक मुसलमान थे, दो मुसलमान बन गए, तीन मुसलमान हो गए। ठीक है, तीन होते ही अब हम इसे मुस्लिमूना कहेंगे। अब ये जब ये इसे मुस्लिमूना कहेंगे, अब ये अपनी रफा की हालत को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? वाव से। सब अग्री करते हैं वाव से। अच्छा, असमा फारूक ने लिखा है वाव नून। और कोई है जो बता सकती हैं कि वाव होना चाहिए या वाव नून होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए?
ये हमने पढ़ा हुआ है, यानी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं क्विकली। ठीक है, वाव नून। नहीं वाव नून नहीं है। यानी हमने ये पढ़ा था कि हमने सिर्फ वाव से कल पढ़ा था। ठीक है, ये जो नून है ये एराब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक साउंड है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये समझ लें, ये सिर्फ एक साउंड है। जैसे मुस्लिमानी में भी ये नून रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, मुस्लिमूना में भी ये नून रफा की हालत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो अलिफ है जो साकिन है, और ये जो वाव है जो साकिन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नून कहने से मसला क्या होता है कि इस पर एक एक जेर जबर पेश का मसला आ जाता है। तो इसको हम अवॉइड करने के लिए हमने ये कहा है कि अरबी जुबान ये कहती है कि अलिफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाव इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि नून, क्योंकि नून पर एक हरकत मौजूद है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, इसी तरह अगर ये नसब की हालत में हो, मुस्लिमूना, तो ये किससे रिप्रेजेंट होगा? या। या से रिप्रेजेंट होगा। और अगर जर्री हालत में तो भी किससे होगा? या। या से होगा। सारे अग्री करते हैं ना क्लास में? मतलब किसी को भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप अभी रेज करें। कोई डाउट है तो आप पूछें, क्योंकि ये फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगा इसके इसकी तरफ। फिर मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि ये रफा की हालत में वाव से रिप्रेजेंट होता है, ये अलिफ से रिप्रेजेंट होता है, ये या से रिप्रेजेंट होता है। उस वक्त ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। इस वजह से मैंने एक चार्ट के तौर पर आपको दिखाया है। ठीक है, ताकि आपके जहन में भी चीजें बैठ जाएं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं एक और चीज की तरफ। अ, एक और जो है ना बात उसको समझने के लिए कि कल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि अगर इन सब में अलिफ लाम लगा दें हम। ठीक है, अब कोई लफ्ज अगर यानी नकीरा है, यानी एक मुसलमान, ठीक है, अब अगर हम इसे अलिफ लाम लगा दें तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? यानी हमने ये पढ़ा है ना कि कोई लफ्ज अगर इस तरह हो मुस्लिमुन, ठीक है, और इस पर अगर हम अलिफ लाम दाखिल कर दें तो ये क्या बन जाता है? अल नो। मु। देखें अभी भी मीम के ऊपर पेश मौजूद है जो कि मेरी रफा की हालत है, तो ये तब्दील नहीं हुआ है, सिर्फ तनवीन को ड्रॉप कर दिया गया है। सिर्फ तनवीन को ड्रॉप कर दिया गया है। जो मुस्लिमुन था ना दो पेश, इसमें से जो आखिर वाला जो नून की आवाज थी उसको गिरा दिया जाता है अलिफ लाम के आने से। ये कायदा कुल्लिया है, जब भी किसी लफ्ज में तनवीन मौजूद हो और इसके शुरू में अगर आप अलिफ लाम लगाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? तनवीन ड्रॉप हो अल जाएगा और सिर्फ पेश बाकी रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। ठीक है, अब मुस्लिमानी, मुस्लिमानी में अगर अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या बनेगा? अल अल मुस्लिमा। अल मुस्ली, मा। नहीं, ये नून जो है ये तनवीन के लिए नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये जो हाँ नून है ठीक। ये तनवीन के लिए नहीं है, तो इसे हम ड्रॉप नहीं कर सकते। हाँ। अल मुस्लिमानी ही रहेगा ये। ठीक है, जी। ये तनवीन के लिए नहीं है, इस वजह से इसे हम ड्रॉप नहीं करेंगे। अल मुस्लिमानी। ठीक है, इसी तरह अल मुस्लिमैनी। ठीक है, अगला वाला जो है अल मुस्लिमैनी, अल और मुस्लिम। जरी हालत में हाँ सिर्फ अलिफ लगेगा जी, और जरी हालत में अल मुस्लिमैनी। इसी तरह मुस्लिमूना में भी अगर अलिफ लाम लगाएं तो ये क्या बनेगा? अल मुस्लिमूना, अल मूना। मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। ठीक है, ये जी। चीज आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। ठीक है, ठीक है ना, ये बात अभी क्लियर हो गई ना सबके लिए? अल्फी आप हैं क्लास में, आपके लिए, आपको क्लियर हुआ ये चीज? यानी जमा मुजक्कर सालिम के लिए और मुसन्ना जी। के लिए। ठीक है, अच्छा अगला जो है ये, अब हम आ जाते हैं जमा मुअन्नस सालिम। अब हमने एक लफ्ज दिया है अल मुस्लिमतुन, सॉरी मुस्लिमतुन। ठीक है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, ये तो बिल्कुल आसान है। यानी ये मुअन्नस है, औरत है, मुसलमान औरत। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। अब जब इसकी मुसन्ना बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? मुस्लिमा तानी। ठीक है, और इसको एराबी हालत किसके जरिए से हम रिप्रेजेंट करेंगे? रफा की हालत अलिफ से। अलिफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। मुसन्ना हमेशा अलिफ से ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, रफा की हालत में। इसी तरह मुस्लिमतैनी, ये किससे रिप्रेजेंट होगा? यस। या से होगा। बिल्कुल हूबहू सेम, बिल्कुल नीचे सेम की तरह। वैसे। और इसमें भी या से रिप्रेजेंट होगा।
अब आ जाते हैं जमा मुअन्नस सालिम, यानी 2 मुसलमान औरतें से बढ़कर 3 मुसलमान औरतें हो गई। तो अब हमने क्या पढ़ा था, इसे क्या पढ़ेंगे? मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। अब आप ये बताएं कि इसमें रफा की हालत किससे रिप्रेजेंट होगी? पेश से। पेश से होगी। तन- वेरी गुड, वेरी गुड, पेश से होगी। क्यों? क्योंकि अब इसको ये तनवीन मिल गई बिल्कुल उसी तरह जैसे इसमें मौजूद था। ठीक है, अगर इसे तनवीन मिल जाए ना, तो ये फिर तनवीन को ही पकड़ के बैठता है। ये फिर और कहीं और नहीं देखेगा ना, अलिफ को इससे पहले जो मौजूद है ये अलिफ इसको देखेगा, ना किसी और को देखेगा। ये देखेगा कि मेरे पास तनवीन मौजूद है, तो मैं तनवीन पर जो हरकत है मैं इसे पकड़ूंगा। ठीक है, तो तनवीन पर चूंकि पेश मौजूद है, उस पेश को वो पकड़ कर रखेगा अपने पास। यानी ता के ऊपर जो है ना तनवीन है, और तनवीन पेश से है यहाँ पर, तो उस पेश को वो एराब के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मुस्लिमातुन में रफा की हालत पेश से रिप्रेजेंट होगी। मुस्लिमातिन में भी किससे होगी? जेर से। जेर से होगी। बारकल्लाहु फीक। सब सब अग्री करते हैं ना? अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज अभी पूछिए, ठीक है? प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों सबसे। ठीक है, और जरी हालत में भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेर से। जेर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक मिनट, किसी का कसरा। सवाल है? लगता है सवाल है। ताहिरा, आपका कोई सवाल है क्या? ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई सवाल हो। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं अलिफ लाम। ठीक है, तो ये तो हमने चार्ट मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं अलिफ लाम पर। अलिफ लाम, अब अगर सॉरी, मुस्लिमतुन पर अगर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मुस्लिमातुन। नहीं, मुस्लिमत। मुस्लिमतुन ये लफ्ज अल है, मुस्लिमतु। मुस्लिमतुन। तो इस पर अगर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये क्या बनेगा? अल मुस्लिमतु। अल मुस्लिमतु, मतु। यानी तनवीन को वो ड्रॉप कर देगा। ठीक है, किसी वजह से भी अलिफ लाम आ सकता है ना, यानी अरबी जुबान में तो अलिफ लाम हम दाखिल करते ही हैं बाज दफा, और अक्सर अलिफ लाम के साथ ही आता है। इसकी एक वजह है, वो मैं इंशाल्लाह कभी समझाऊंगा बाद में। लेकिन मसला समझना हमें यह है कि मुस्लिमतुन पर अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो अल मुस्लिमतु बन जाएगा। तो ये नसब की हालत में अल मुस्लिमता अभी भी नसब रफा के यानी जबर से रिप्रेजेंट होगा, और जर की हालत में अल अति। मुस्लिमती, है ना? अल ये मुस्लिमता अल मुस्लिमती। जी। और मुस्लिमतानी पर अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो मुस्लिमत। अल मुस्लिमतानी, इसमें बिल्कुल वैसे तानी। ही रहेगा जिस तरह हमने जी मुजक्कर में हाँ। पढ़ा था। अल मुस्लिमतानी, अल तानी। मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतैनी, बिल्कुल तैनी। वैसे ही, क्योंकि जी जी हमने इधर वैसे तनवीन को सेम। नहीं है जिसे हम ड्रॉप करें। लेकिन जब मुस्लिम मातुन हो जाए, ठीक है, जमा मुअन्नस सालिम में, अब अगर इस पर अलिफ लाम दाखिल किया जाए तो ये क्या बन जाएगा? अल मुस्लिमात। अल जेर मुस्लिमात। जेर लग जाएगी। जेर लग जाएगी, नहीं। एराब बदल जाएगा अलिफ लाम के आने से। जी। अच्छा। अच्छा, यानी मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन ये मेरे पास लफ्ज था। ठीक है, मुस्लिमातिन। अब मुझे इस पर अलिफ अल लाम सिर्फ मुस दाखिल करना है, तो इसके एराब की हालत ही तब्दील हो जाएगी। मुस्लिमात मुस्लिमातिन। अल मुस्लिमातु। अल मुस्लिमातु होगा ना अस्मा फारूक? हम्म, आप देखें, अच्छा। मैंने ये बताया था ना कि तनवीन होगी तो सिर्फ तनवीन को ड्रॉप करना है, अगर तनवीन नहीं है तो हू बहू वैसे ही रह जाता है लफ्ज। एराब मत तब्दील करें आप, ठीक है? अलिफ लाम एराब को तब्दील नहीं करता है, यानी जो इसके रफा की हालत को वो नसब में ले जाएगा, इस तरह नहीं होता है। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। अलिफ लाम दाखिल होने से कभी भी एराब में तब्दीली नहीं होगी कि वो रफा से नसब में चला जाए या नसब से जर में चला जाए। वो सिर्फ ये देखता है कि आखिर पर तनवीन है या नहीं। अगर तनवीन है तो उस तनवीन को हटा दो, और अगर नहीं है तो हू बहू लफ्ज हू बहू वैसे ही रहेगा। लेकिन मुस्लिमातुन में आखिर में तनवीन मौजूद है। मुस्लिमातुन एक नून की आवाज है ना, इस वजह से उस नून की आवाज को वो गिरा देगा। मुस्लिमातुन से अल मुस्लिमातु बना देगा, और नसब की हालत में अल मुस्लिमाती, और जर की हालत में अल मुस्लिमाती। अभी क्लियर है सबको? किसी का कोई सवाल? किसी का भी? ठीक है, खामोशी यानी सब अग्री करते हैं। ठीक है,
फिर बाद में मत कहिएगा कि मैंने ये क्यों नहीं बताया, ठीक है? क्योंकि इसके बाद आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर मैं दोबारा इस टॉपिक पर नहीं आऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? चले, अब हम आ जाते हैं कल हम जो पढ़ रहे थे उसकी तरफ, ठीक है? कल ये दो चीजें रह गई थी, है ना, दो आयतें रह गई थी और हमने कहा था कि हम इसे कल एड्रेस करेंगे। तो एक आयत तो ये थी, सूरह बकरा की आयत नंबर 22, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, ठीक है? तो इसमें मुझे ये बताना था आप लोगों को कि इसमें आपने किसी जमा मुअन्नस सालिम को पहचाना है या नहीं पहचाना है, ठीक है? याद रहे, लिखने में अरबी जुबान में इस चीज को यानी खड़ा जबर जो है, इसको आप इस तरह भी लिख सकती हैं। ये दोनों एक ही चीजें होती है ना, एक ही चीज होती है। खड़ा जबर रा पर अगर हो और इसके कायम मकाम अगर आप अलिफ लिख दें तो ये इस तरह दिखने में आएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, तो यहाँ पर कौन सा है मेरा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, कौन सा लफ्ज है? सारे खामोश है इस क्लास में, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है लोगों की। कोई खास इसमें वजह है क्या? अल आप लोगों ने कोई समराती प्लान है। व्लान कर लिया है क्या मेरे खिलाफ? अल समराती है नसब की जर की हालत में। असमराती है और ये जर की हालत में, क्यों जर की हालत में है? क्योंकि जेर है नीचे। ये तो है ही, ये तो बड़ा हाँ। इंडिकेट, लेकिन ये तो नसब में भी जेर होता है ना, हमने तो देखा हरूफ ना जर मुस्लिम। है, हरूफ लेकिन जर अल है। से शुरू है और अल इसीलिए। से, अल मिन से शुरू होना कोई दलील नहीं है। मिन 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 की वजह से है। मिनस समराती। हरफ जर की मौजूदगी से हरफ हम जर। पहचानते हैं कि एराब का क्या है। तो जिस तरह आसमा फारूक ने कहा ना, मिन हरफ जर मौजूद है, हम्म। इस वजह से अलिफ लाम का कोई दखल नहीं होता है एराब डिसाइड करने में। मैंने अभी भी बताया था, एराब अच्छा। कभी भी अलिफ लाम से डिसाइड नहीं होता है, चाहे ये अलिफ लाम हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि ये समरातिन होगा या समराती होगा, बस ये फर्क पड़ता है। अगर ये अलिफ लाम नहीं होता तो मिन समरातिन होता, और चूंकि ये अलिफ लाम है इस वजह से ये मिनस समराती हो गया है, ठीक है? क्लियर है ना? ठीक है। तो ये एक चीज है जो आपको समझनी है, ठीक है? और इसका वाहिद फिर क्या है? अगर ये लफ्ज समराती जमा है तो इसका वाहिद क्या है फिर? समरातु। समरातुन। नहीं, अलिफ का की आवाज आपने क्यों निकाली? वो जैसे मुस्लिमातुन का वाहिद क्या होता है? मुस्लिमातुन। तो में तो समरातु। समरातुन। समरातु। हाँ, हाँ, हाँ। समरातु। सम समरातु। समरतुन, समरातु। समरतुन यानी ये इस तरह। इस पे तनवीन आएगी। तनवीन आएगी सर इस पर। समरातुन। ये न, यानी आप नहीं, अगर आप चाहें तो अलिफ लाम के साथ इस तरह भी कह सकती हैं। अच्छा, आपका पॉइंट था कि अगर हम चाहें तो, चूंकि ये अलिफ लाम के साथ आया तो इसका वाहिद जो है हम अलिफ लाम के साथ ही लिखें, है ना? यही आप कहना चाह रही है ना? तो मैं भी वही जी करता जी। हूँ, असमरतु कर देते हैं, ठीक है? ताकि आपकी बात भी हो जाए, ठीक है? असमरतु, ठीक है? अल मुस्लिमतु, असमरतु, ठीक है? इसी से असमरातु, और फिर जर्री हालत में असमराती, ठीक है? किसी का कोई सवाल है? समरुन, अच्छा, उम्मत वाला ने लिखा है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है। एक मिनट, एक मिनट, आपकी आवाज कट रही है ताहिरा। नहीं हो रही है, शहनाज लिख के आ। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट। हाँ, अभी दिख रहा है ताहिरा आपको स्क्रीन? अभी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। आपको आपको इतना देर ताहिरा स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रहा था? अच्छा, खैर, अ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
तो ये तो एक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर है इंशाल्लाह। अब अगली जो आयत है ये थोड़ी लंबी है, लेकिन मुझे आपसे जो हेल्प चाहिए, बस आपको मुझे ये बताना है कि वाहिद क्या है। ठीक है, जो भी मैं लफ्ज कहूंगा इसका वाहिद क्या है, सिर्फ ये बताना है। ठीक है, बस ये टास्क है हमारा इसमें। इन्ना लफ्ज स्टार्ट हो रहा है इन्ना से, और हमने ये पढ़ा है कि इन्ना एक ऐसा लफ्ज है जिसके बाद कोई भी अगर लफ्ज आए तो वो किस हालत में होता है, कौन सी कुर्सी पर वो चला जाता है, नसब की कुर्सी पर चला जाता है। ठीक है, इन्ना के बाद अगर जो लफ्ज आता है, जो इसम आता है, वो हमेशा नसब की कुर्सी पर होता है। ये आप बस आप समझ लें। इन्ना एक ऐसा हर्फ है जिसके बाद जैसे हर्फ जर होते हैं, वैसे हर्फ नस्ब भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे हर्फ होते हैं जो इसम को नसब की हालत में ले जाते हैं। तो इन्ना यानी बेशक, इसका माना होता है बेशक सर जो इसके है। साथ फिर अगर अगर लाम लगेगा तो वो भी इसमें ही आएगा। फिर से सवाल करें। ये नसब के लिए लाम जो है, ला जरूर अलबत्ता के लिए जो आता है, वो इसके साथ ही होगा, नसब के साथ। म- मैं समझ नहीं पाया आपकी क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन। जैसे आप बता दी ना, इन्नल मुस्लिमीना है हाँ ना, हाँ। ऐसे इनल। हाँ हाँ। लकारी होना था ना, तो ओ उसका मैं नहीं नहीं, वो हाँ, वो जरूरी नहीं है, वो बात में जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई लाजमन नहीं है कि आप उस लाम ताकीद को बार बार आप लेकर आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो एक जी। यानी बात में जोर पैदा करने के लिए वो अंदाज इख्तियार किया जाता है। जिस तरह हमने कल एग्जाम्पल देखा था लकारिहून वाला, तो उसमें इन्ना के साथ जो है ना वो लाम जो है वो ताकीद वाला आया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त मौजूद ही हो। ठीक है, ये लेकिन मैं हमारा इसलिए वो पूछ रही थी, आप कह रहे थे ना नसब के कुछ अल्फाज होते हैं, मैं इसलिए पूछ रही थी। नसब की कुछ क्या है। आपने बताया ना इन्ना जो है ना, नसब के भी कुछ अल्फाज होते हैं जैसे इन्ना। हाँ, तो इन्ना जो है नसब, नसब के लिए ये हर्फ आता है, यानी ये हर्फ अगर किसी इसम से पहले आ जाए तो इसे नसब की हालत में ले जाता है, बस इतना ही है। और वो जो लाम आप कह रही है लकारिहून वाला जो हमने कल पढ़ा था, वो अलग मौजू है, वो उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई कोई कंफ्यूजन है असमा फारूक आपको इसमें? नहीं नहीं सर, अब तो नहीं है। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अब इस इन्ना के बाद जो भी अल्फाज आएंगे वो सारे नसब की हालत में होंगे, बस ये आपको जहन में रखना है। इसी वजह से ये अल मुस्लिमीना आया है, ना कि अल मुस्लिमूना। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये बताते चल, अब जितने भी अल्फाज आएंगे ना, ये सारे नसब की हालत में ही आएंगे, ये सारे के सारे। ये इस इन्ना का जोर आप जी। देखें कि इन सारे लफ्जों को ये नसब की हालत में ले गया है, ये इतना वाव जोर है लग रहा है इसमें। ना इसके साथ, तो फिर ये सब एक ही चीज है। जी जी, क्या फिर से बोले। वाव वाव लगा है ना इनके साथ, इसलिए जी जी, ये ये सब एक। वाव करते करते और वो सारे जो है वो सब एक ही हालत में चलते गए हैं। ठीक है, ये वाव का काम ही यही है कि ये अपने से पहले वाले का जो हुक्म होता है वो बाद वाले पर लगा देता है। ठीक है, ये जो वाव है, और जिसे हम उर्दू में और कहते हैं ट्रांसलेशन में, और ये और वो और, तो इस और का काम ही ये होता है कि ये अपने पहले वाले पर मा कबल जो इस पे है ना, जो हुक्म, जो जो कुर्सी का पर ये बैठा है उसी कुर्सी पर बाद वाले को भी ले जाता है। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाला लफ्ज अगर नसब की कुर्सी पे है तो ये बाद वाले को भी नसब पर ले जाएगा, और अगर पहला वाला रफा के है कुर्सी पर है तो बाद वाले को भी रफा पर ले जाएगा, अगर जर की कुर्सी पर है तो बाद वाले को भी जर की कुर्सी पर ले जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये सारे जो हैं ये सारे नसब की कुर्सी पर हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिमीना जो था ये नसब की कुर्सी पर था, और सब जो है ना वो डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, एक के बाद ये सारे जो हैं ये सब नसब की हालत में। बस आपको ये बताना है मुझे कि इनका वाहिद क्या है। ठीक है, अल मुस्लिमून मीना का वाहिद क्या है, बस बताते चले जाना है। अल अल मुस्लिमू। अल मुस्लिमू, अगला अल वल मुस्लिमाती, अल अल मुस्लिमातु। अल मुस्लिमातु। अल हम्म, मुस्लिमाती। नहीं, अलिफ आपने क्यों जोड़ा है, अल मातू क्यों कहा है आपने? पेश लगाई थी मैंने। नहीं, पेश लगाना ठीक है, लेकिन अलिफ को आपने क्यों जोड़ा? मुस्लिमा अल मुस्लिमातु के लिए वाहिद अल मुस्लिमात, यानी मात आता है कि मतबू आता है, यानी नहीं, वल। अलिफ नहीं लगाया, जबर पड़ी थी मीम पर।
मातु। हाँ, लेकिन आपने ना थोड़ा मद किया है यहाँ पर। खींच लिया, यानी आप कहना खींच चाह रही लिया होंगी होगा। अल मुस्लिमतु, लेकिन आपने कहा है हाँ अल जी, हाँ जी, मुस्लिमातु। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो मद करके। हाँ, तो ये मद से फर्क पड़ता है ना। देखिए अब आपको एक और बात समझ में आ रही होगी कि अल मुस्लिमतु और अल मुस्लिमातु एक ही नहीं है। तो अगर कोई अल मुस्लिमतु को अल मुस्लिमातु पढ़ता है तो ये बड़ी खता है उसकी। ठीक है। अलिफ अलिफ मद्दा पढ़ लिया मैंने। हाँ, तो इससे तो वो जमा में चला गया ना अल मुस्लिमतु से। जी जी हाँ, जी। तो ये हमेशा जहन में रखिएगा। तो अल वल मुस्लिमातु की वाहिद अल मुस्लिमतु। बाकी भी बोलें अगर आप बोल सकती हैं तो। वल मुमिनीना, इसका वल वाहिद क्या है? अल मुमिनु। अल मुमिनु। क्या क्लास में किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? काफी खामोशी है आज। अल मुमिनात। अल मुमिनात। ना बोलते हैं ना, बोलेंगे कौन के अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ठीक अलिफ है। नहीं लगेगा ना, मुमिनात। वल मुमिनातु वल मुमिनाती, तो ये भी नसब की हालत में है। तो इसका वाहिद क्या बनेगा वल मुमिनाती का? अल अल मुमिनतु। मुमिनातु। अल अल मुमिनतु, मुमिनातु। नातु नहीं, अल नातु। मुमिनतु। नातु। हाँ। वल कानितीना, अल कानितीना। हम्म। कानी। ईना वाली आवाज है, तो इसे आप पहले रफा की हालत में ले जाएं, ऊना अलकानितूना, और फिर इससे वाहिद में ले जाएं अलकानितु। अल कानितु। अलकानितु ये अल जमा कानितु। मुजक्कर सालिम है। ठीक है। अलकानितु। और अल ठीक, कानितातु। अल हाँ, अगला कानितातु वाला लफ्ज जो अगला। क्या है अलकानिततु। अल कानितातु। अल हम्म। सादिकु। अल अस्सादिकु, सादिकु। अस्सादिकु। अस्सादिक। हम्म। अस्सादिकतु। अस्सादिकतु। अगला। अस्साबी। अस्साबिर। अस्साबिरीन। हाँ हाँ अस्साबिरीन। हाँ हाँ, तो वाहिद। अस्साबिरूना। हाँ, अस्साबिरूना। ये तो जमा नहीं नहीं नहीं, मुजक्कर सॉरी। रफा की हालत हुआ, और वाहिद अस्साबिरु। 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 वस्साबिराती। अस्साबिरातु। हम्म। अलिफ हट जाएगा, अस्साबिरातु। अस्साबिरतु। रातु। हम्म। अल खाशिईन। अल अल खाशिईन। खाशिईन। अल खाशिऊ। अल खाशिऊ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। वल अल खाशिआतु। खाशियातु। अल खाश हाँ हाँ। खाशियातु। वल अलिफ हट खाशिआतु। जाएगा। वल अलिफ हट खाशिआतु। जाएगा। ठीक है। वल जी। मुतसद्दिकीना। अल मुतसद्दिकु। अल मुतसद्दिकु। माशाअल्लाह। अल वल मुतसद्दिक। अल मुतसद्दिकाती। मुतसद्दिक। अल मुतसद्दिकातु। अल अलिफ हट जाएगा। मुतसद्दिकतु। माशाअल्लाह। वस्साइमीना। अस्साइमु। अस्साइमु। अस्साइमु, रोजा रखने वाला। अस्साइमातु। अलिफ हट अस्साइमतु, जाएगा। रोजा रखने वाली। अल हाफिजु। अल हिफाजत हाफिजु, करने वाला। हिफाजत करने वाला। और फिर अगला। अल हाफिजातु। हिफाजत करने वाली, अल हाफिजतु। अल हाफिज। वज़ाकिरीना, वज़ाकिरु। जिक्र करने वाला। अज़्ज़ाकिरु। जी। अज़्ज़ाकिरातु। अज़्ज़ाकिरतु, जिक्र करने जी वाली। तो जी। माशाल्लाह ये आयत जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। यानी जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुज़क्कर सालिम, यानी इसमें आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। क्लास में बाकी चूंकि खामोश हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जिन्होंने उज़र पेश किया है उनकी उज़र मकबूल है, कबूल है मुझे। और जिन्होंने उज़र पेश नहीं किया है वो पता नहीं क्यों समझ खामोश है। नहीं आया। समझ नहीं आया है। नहीं मतलब इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं, शायद सामने टेबल हो तो देख के फिर कोशिश कर सकते हैं, इतना फास्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, यानी बाकी जो है क्लास में उनको भी यही मसला है कि इतना फास्ट नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ना बोलते हैं ना, पापा खामोश है। सभी जनों का एक ले पापा, नहीं एक नहीं, जनों कोई बात करते नहीं हैं है। ना नहीं, जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कह दूं, नहीं, जब मैं कहूं कि सब पार्टिसिपेट करें तो फिर सब पार्टिसिपेट ही करें ना, मुझे भी समझ में आएगा। ठीक है, मुझे हो सकता है कि कोई सब आप लोग एक ही आंसर देंगे, या हो सकता है कि कोई गलत आंसर दे, तो मैं फिर हेल्प करूंगा कि ये गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि मुझे सबकी आवाज आ रही है ना, तो मुझे अभी पता है जैसे कि मेरी मिस्टेक कौन। हुई थी, मद्दा कर दिया। जी जी। मैंने कहा अभी जैसे मेरी मिस्टेक हुई थी ना, मद्दा कर दिया, उससे मायने मतलब हर चीज चेंज हो गई। जी जी। तो मैं जब कहता हूँ कि आप ट्राई करें तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए।
चाहे आपको लगता है कि आपके सामने टेबल हो या नहीं हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप ट्राई करें, पहले आप एक लफ्ज अदा तो करें, फिर मैं बताऊंगा कि वो सही है या नहीं। यानी ये आपका टेस्ट नहीं है ना, ये तो मैं चाह रहा हूँ कि देखूं कि आप लोगों को कितनी याद है चीजें। ठीक है, तो पता नहीं और कौन कौन है क्लास में। शहनाज ने तो बात कर ली, आसमा ने बताया कि वो किचन में थी, आयशा खामोश है, रमीज़ा खामोश है, उमताहा का मैं समझता हूँ उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अ, तो पता नहीं। खैर, ये टॉपिक आज हम ये, जी जी, तायरा, मगफिरतुन, ये तो वाहिद है ना, मगफिरतुन, ये तो, हाँ वाहिद है, वाहिद मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस है, मगफिरुन से मगफिरतुन। ठीक है, जैसे मुस्लिमन मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, उसी तरह मगफिरुन से मगफिरतुन। इसमें ता मरबूता है ना लगा हुआ। जी जी, ता मरबूता है, ये ता मरबूता, ये वाहिद की तरफ इशारा कर रहा है ना, कि एक, एक की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर है। अच्छा अल्फिया, आपके लिए मैं ये कहूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये जो हमने किया ना, इसको आप टेबल अपने सामने रखकर एक बार प्रैक्टिस करें, और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये इसका वाहिद क्या है, इसका वाहिद क्या है, इसका वाहिद क्या है। शायद आपने इतना प्रैक्टिस नहीं किया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। अगर आपने इसको रिव्यू किया होता तो शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये प्रॉब्लम सबके साथ ही होगा। अगर आपने इसको रिव्यू नहीं किया है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि इसका वाहिद क्या है। ये क्योंकि कभी ये मुजक्कर आता है, कभी ये मुअन्नस आता है, कभी मुजक्कर आता है, कभी मुअन्नस आता है। तो ये प्रैक्टिस करने से, बार बार उस टेबल को रिव्यू करने से आपके जहन में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। इस क्लास को मैं बंद कर रहा हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन करें, और फिर हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकती हैं अगले क्लास में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।